हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विवेक क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग क्लास 10th के साइंस का जो 6 चैप्टर लाइफ प्रोसेस है उसका हम लोग सेकेंड लेक्चर करने वाले हैं। ठीक है ना। तो हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, पिछले लेक्चर में देखा था लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ को देखा था। ठीक है ना। और लिविंग थिंग्स को यानी कि लिविंग थिंग्स जो है उनको क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, उनको जिंदा रहने के लिए, लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए उन लोगों को क्या क्या चीज़ ज़रूरी है हम लोग देखे थे। न्यूट्रिशन जरूरी है, रेस्पिरेशन जरूरी है, ये सारी चीज़ को देखे थे। ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। उसमें लास्ट जो पढ़ा था हम लोग एक्सरेशन। अब एक्सरेशन से हम लोग आज क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे लेक्चर 2 में। ठीक है ना। और जो आपका नोट्स जो होगा, पीडीएफ जो होगा, वो डिस्क्रिप्शन के लिंक के नीचे आपका रहेगा, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले, आज जो पॉइंट करने वाले क्या क्या आपका एक्सक्रेशन है, न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन आर 2 टाइप्स। न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होंगे, 2 टाइप्स के होंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक करना हम लोग को। यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या न्यूट्रिएंट्स है और यहाँ पर क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। उसके बाद कीमोसिंथेसिस, हेटरोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफिक आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। उसके बाद एंजाइम्स के बारे में हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है ना। तो एक्सक्रेशन क्या होता है, पहले ये चीज को समझते हैं। ठीक है ना। एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग फूड को क्या करते हैं, टेक इन करते हैं। फूड को जब टेक इन करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल्स करते हैं, तो क्या करता है, रिएक्शन करने के बाद कुछ ऐसा सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होता है। तो जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होता उसको हम लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स उसको रिमूव कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट मटेरियल। तो रिमूव द वेस्ट materials in our body are process are called excretion। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रेशन बोलते हैं। किसको बोलते हैं एक्सक्रेशन, जो वेस्ट मटेरियल्स होता है जो हमारे बॉडी से उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन क्या होता है, ये तो पता चल गया होगा कि आपका जो प्रोसेस जो होता है फूड को टेक इन करने का और उसको जो यूज करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। यानी कि जैसे फूड को टेक इन किया, अब वो यूज होगा, यूज कैसे होगा, हमारे बॉडी में उसका रिएक्शन होगा, वो डाइजेस्ट होगा, वो सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है ना। न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के। ठीक है ना। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के। कौन कौन सा आपका है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, एक क्या होगा आपका, न्यूट्रिएंट्स आर 2 टाइप्स, ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रिएंट्स आर 2 टाइप्स। कौन कौन सा, ऑर्गेनिक एंड क्या होगा आपका, इनऑर्गेनिक। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स आर 2 टाइप्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है ना। ऑर्गेनिक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। ऑर्गेनिक क्या होता है, जिसमें आपका ऑर्गेनिक यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका केमिस्ट्री का पार्ट्स होता है जिसमें आपको सिर्फ कार्बन से रिलेटेड पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होगा उसमें आपका कार्बन जो होगा किसी दूसरे एटम के साथ एक हाईली बॉन्डेड, हाईली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो क्या रहेगा, आपका बॉन्डेड रहेगा। किसमें, आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आपका जो कार्बन रहेगा किसी दूसरे एटम के साथ क्या रहेगा, आपका हाईली बॉन्डेड के साथ वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ वो बॉन्डेड बना के रहेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक बोलेंगे। जिसमें क्या आएगा, आपका ग्लूकोज आएगा, फ्रुक्टोज आएगा, स्टार्च आएगा, ये सभी क्या आपका ऑर्गेनिक कहलाएगा। इनऑर्गेनिक क्या कहलाएगा, जिसमें आपका कार्बन जो है या हाइड्रोजन जो है किसी दूसरे एटम के साथ बहुत ही लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ वो क्या रहेगा, बॉन्डेड बना के रहेगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या फिर क्या हो गया आपका वाटर्स हो गया, ये सभी क्या होगा, आपका इनऑर्गेनिक होगा। कोई दिक्कत नहीं चाहिए। चलो कुछ पॉइंट मैं समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये दोनों आपको जरूरी है, क्योंकि ग्लूकोज आपको जरूरी है। जब तक आपको बॉडीज में ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा एनर्जी नहीं बनेगा। ठीक है। आपको जैसे इनऑर्गेनिक में क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर्स हो गया, तो वाटर्स भी आपको जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जरूरी है, जब आप बॉडी में ऑक्सीजन को इनहेल्स करते हैं तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है वो आपको आउटसाइड बाहर निकलता है। ठीक है ना। जो हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंसिंग बना हुआ रहता है। यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है वो लिविंग थिंग्स के लिए, दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, ग्लूकोज जो होता है वो सिंपल शुगर होता है जो हमारे बॉडी में आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। ग्लूकोज जो होता है, जैसे आप देते हैं कोई भी हम लोग फूड को टेक इन करते हैं तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, वो आसानी से डाइजेस्ट होता है और एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन स्टार्च जो होता है वो स्टार्च आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता है, उसके लिए हम लोग को क्या करना, हार्ड वर्क करना पड़ता है, तभी जाके स्टार्च आपका क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बात करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स के। ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, केमोसिंथेसिस। ठीक है। क्या होगा, केमोसिंथेसिस। ध्यान दीजिएगा, मैन जो पॉइंटेड है वो ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक है, लेकिन केमोसिंथेसिस भी होता है।
ठीक है, ये चीज को ज्यादा डिफाइन नहीं किया जाता, लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पहला ऑटोट्रॉफिक। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, यानी कि ऐसा न्यूट्रिशन जो खुद से फॉर्मेशन किया जाएगा और खुद यूज किया जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप देखेंगे प्लांट्स होता है, प्लांट्स अपना फूड को कैसे मैक करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से करता है, वो किसी अनदर पे डिपेंड नहीं करते हैं। वो जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक पे डिपेंड करते हैं। इनऑर्गेनिक जैसे वाटर उनको चाहिए, सनलाइट चाहिए, और ऑक्सीजन चाहिए, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ये सारे मेटल्स उनको जब मिलेगा तब वो अपना फूड को क्या करता है, खुद से आप बना सकते हैं। वो कौन? प्लांट्स बनाएंगे। उस प्रोसेस को क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड को खुद से फॉर्मेशन करता हो उसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं, ठीक है। जैसे ग्रीन प्लांट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट हम लोग का हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक क्या होते हैं? वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि आपका ऑटोट्रॉफी पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफी पर क्या करता है? डिपेंड करते हैं, यानी कि अपना फूड खुद से फॉर्मेशन वो नहीं कर सकते। जैसे आप वेजिटेबल्स यूज करते हैं, वेजिटेबल्स कुकिंग करते हैं, तो वेजिटेबल्स क्या है? एक तरह से आपका ऑटोट्रॉफिक है। प्लांट्स का यूजेस करते हैं, या फिर हम लोग मांस भी खाते हैं, तो वो भी क्या होता है? जो मांस, जैसे आपका कोई डियर्स को खाते हैं, कोई गोट्स को खाते हैं, तो ये भी डिपेंडेंट क्या करते हैं? आपका ऑटोट्रॉफिक, यानी कि प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। यानी कि ह्यूमंस, यानी कि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो आपका कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक पर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, या फिर क्या करते हैं? इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। यानी कि जो ह्यूमंस जैसा हो गया, ठीक है, ह्यूमंस जो है वो आपका ऑटोट्रॉफिक पर डायरेक्टली डिपेंड करेंगे या इनडायरेक्टली डिपेंड करेंगे। डियर सिर्फ ऑटोट्रॉफिक को खाते हैं, ठीक है। डियर जो है जैसे ग्रास को खाएंगे, प्लांट्स को खाएंगे, तो ये हो गया कि आपका सिर्फ ओनली फॉर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉफी। बट ह्यूमंस आर डिपेंडेंट ऑन डायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स एंड इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है ना। क्लियर है? तक कोई दिक्कत नहीं चाहिए। केमोसिंथेसिस, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन में खुद फूड को क्या करता है? टेकन करते हैं। कुछ क्या केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल लिक्विड्स होता है, जिससे वो क्या करता है? फूड का खुद से टेकन करता है। मैं इसका डिफिनेशन बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। सम बैक्टीरिया एंड एल्गे आर केमिकल सिंथेसिस। कुछ आपका जो, जैसे आपका क्या हो गया? बैक्टीरिया हो गया या एल्गे हो गया। एल्गे समझते होंगे, जैसे आपका पानी उनी जब आ जाता है तो वहां पर ग्रीन कलर का हो जाता है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में काई बोलते हैं, ठीक है। वो जो होता है वो क्या करता है? वो केमिकल सिंथेसिस से, यानी कि केमिकल का फॉर्मेशन करता है और उससे अपना फूड को क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर क्या केमिकल के द्वारा वहां पर फूड को बनाया जा रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं कीमोसिंथेसिस। एंड मेकिंग फूड इटसेल्फ, वो खुद से बनाता है, जिसको बोलते हैं केमोसिंथेसिस, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हेटरोट्रॉफिक आर। हेटरोट्रॉफ समझ में आ गया क्या होता है? हेटरोट्रॉफिक आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हेटरोट्रॉफिक जो होता है उसको डिवाइड किया जाता है कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। एक होता है आपका सेप्रोफाइटिक, एक होता है पैरासाइटिक, और एक क्या होता है आपका होलोजोइक होता है ना। ध्यान दीजिएगा। सेप्रोफाइटिक क्या होता है? सेप्रोफाइटिक कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो डेड एनिमल्स को क्या करते हैं? खाते हैं। क्या कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्या करते हैं? कुछ डेड एनिमल्स को क्या करते हैं? इटेन करते हैं, डेड एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉक्स को देखे होंगे, जैसे अर्थवर्म को देखते होंगे, ये सभी क्या करता है? डेड एनिमल्स को क्या करता है? धीरे धीरे खा करके खत्म करता है। और वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट को क्या करते हैं? वो क्लीन रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग का पैरासाइटिक है। पैरासाइटिक क्या होता है? कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रह करके कुछ काम नहीं करेगा, लेकिन उसका फूड को छीन करके खा जाएगा, ठीक है। कि जैसे कसकोटा, कसकोटा क्या होता है? जिसको हिंदी में बोलते हैं अमरबैल, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कुछ छोटे मोटे प्लांट्स में जो होते हैं आपका येलो कलर का, आपका क्या रहता है? येलो कलर का आपका लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ पर? आपका सब सॉरी पैरासाइटिक क्या होता है? कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे के साथ रह करके, किसी अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रह करके उसका फूड को क्या करते हैं? खाते हैं। और जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, ध्यान दीजिएगा, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्या कर रहे हैं? रहते हैं, और इसका फूड को क्या करते हैं? वो खा लेते हैं। तो जिसके साथ वो रहते हैं उसको बोलते हैं होस्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? होस्ट, ठीक है, उसके कहते हैं होस्ट बोलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रहते हैं, जिसके साथ रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है होलोजोइक। होलोजोइक क्या होता है? वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कॉम्प्लेक्स फूड को टेकन करते हैं और उनका डाइजेस्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड को कौन टेकन करते हैं? ह्यूमंस, एनिमल्स, जैसे लायन हो गए,
ह्यूमंस हो गए, ये सभी क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को टेक इन करते हैं और उनको डाइजेस्ट करते हैं। तो वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कॉम्प्लेक्स फूड को टेक इन करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड क्या होता है, जो डाइजेस्ट आसानी से ना हो वैसे फूड पार्टिकल्स को टेक इन करते हैं, तो वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, होलोजोइक बोलते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट जो पॉइंट से हम लोग का हुआ एंजाइम्स है। एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स जो है आपका माइक्रोमोलिक्यूलर, ठीक है। एंजाइम्स क्या होता है आपका, माइक्रोमोलिकुलर होता है, इसमें आता है आपका आरएनए सब आता है, ठीक है, जिसको हम लोग राइबोजीम भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो एंजाइम्स आर माइक्रोमोलिकुलर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन। एंजाइम जो होता है क्या होता है आपका, केमिकल रिएक्शन में फॉर्मेशन होता है। द मॉलिक्यूल्स मोस्ट एंजाइम आर प्रोटीन्स। आपका जो मोस्ट मॉलिक्यूल्स होता है आपका एंजाइम्स का, वो क्या होता है, प्रोटीन्स होता है। ऑल्सो अ फ्यू आर कैटलिस्ट। जैसे आपका आरएनए जो मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या होता है आपका, प्रोटीन्स होता है, और लास्ट में इसको फिर क्या बोला जाता है, राइबोजीम बोला जाता है। क्लियर हो गया यहाँ पर। एंजाइम्स क्या हो गया आपका, एंजाइम जो होता है वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होता है, जो कि आपका क्या एक तरह से प्रोटीन्स होता है, जैसे आरएनए हो गया, और इसी को हम लोग क्या होता है, राइबोजीम बोलते हैं। क्लियर होगा यहाँ तक, है कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, एक्सक्रीशन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन 2 टाइप्स, ये सारी चीज हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करेंगे कि प्लांट में जो न्यूट्रिशन होता है, प्लांट्स में फूड को इनसाइड ले जाया जाता है, तो उसमें किस तरह से प्रोसेस होता है, आपका सनलाइट को ट्रैप्ड कैसे किया जाता है, वाटर को कैरी कैसे किया जाता है, फूड को बनाने के बाद वो ट्रांसफर कैसे करता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा करता है, ये सारा प्रोसेस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद हम लोग एनिमल्स के बारे में देखेंगे, जैसे कुछ हो गए फिश हो गए, आपके डॉग्स हो गए, तो ये सभी में काउज में हो गए, उसमें फूड को टेकन कैसे किया जाता है, डाइजेस्ट कैसे होता है, ये सारा प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे। फिर देन आफ्टर हम लोग ह्यूमंस मूव करेंगे। इसके बाद हम लोग इस तरह से चैप्टर्स हम लोग का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज और बिटवीन जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन भी करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो आज का जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।